जब कहना हो कि मैंने पास्ट में बीते हुए टाइम में ऐसा काम नहीं किया था। आई रिपीट वंस अगेन, जब कहना हो कि पास्ट में बीते हुए टाइम में मैंने ये काम नहीं किया था, कोई भी काम नहीं किया था, ये बात हम किसी को बताते हैं कि मैंने ऐसा काम नहीं किया था, मैंने क्रिकेट नहीं खेला था, मैंने आइसक्रीम नहीं खाई थी, है ना। इस टाइप के सेंटेंस इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं, समझ रही हो ना। जब कहना हो कि मैंने पास्ट में ऐसा काम नहीं किया था तो सेंटेंस स्टार्ट होता है आई डिड नॉट। कहाँ से स्टार्ट होता है? आई डिड नॉट। डिड नॉट को शॉर्ट फॉर्म में डिडंट क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? देखो, आई डिडंट, मैंने ऐसा काम नहीं किया था। जैसे मैंने कहा मैंने क्रिकेट नहीं खेला, आई डिडंट प्ले क्रिकेट। डिड नॉट के बाद में हमेशा एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। कौन सी फॉर्म? मैंने एक और सेंटेंस बनाया, मैंने खाना नहीं पकाया था, आई डिड नॉट कुक फूड। इस कॉन्सेप्ट को समझो प्लीज। जब कहना हो ना कि मैंने ऐसा काम नहीं किया था, काम हम ढेरों सारे काम करते हैं दिन में, खाना बनाना, नहाना धोना, उठना बैठना, जाना कूदना, धोना नहाना, बात करना, क्लास लेना, लंच करना, नोट्स बनाना, वीडियो शूट करना, टेली सीखना, ये सारे काम भी तो है। तो ये काम मैंने पास्ट में नहीं किया था, वो हम प्रेजेंट में किसी को बताते हैं कि मैंने ऐसा काम नहीं किया था, तो वो तो आई डिड नॉट से बता देंगे। अगर बात खुद की हुई तो बोलो आई डिड नॉट, यू डिड नॉट, वी डिड नॉट, दे डिड नॉट, ही डिड नॉट, सी डिडंट, रमेश डिडंट, अंकिता डिडंट। इन सभी की हिंदी क्लियर है क्या? अगर इतनी क्लास आपके समझ में आती है ना तो आगे भी पूरी चीजें समझ में आ जाएगी। ये 100% बात है। सी डिड नॉट, इसका मतलब क्या है? उस लड़की ने कोई काम नहीं किया था, ये मतलब है। समझ रही हो ना? अब बोर्ड वाले सेंटेंस देखते हैं बहुत ध्यान से। मैंने कहा ही डिड नॉट, उस लड़के की बात है, उस लड़के ने आइसक्रीम नहीं खाई थी। ही डिड नॉट ईट आइसक्रीम, बन गया सेंटेंस। समझ रही हो? वी डिड नॉट प्रैक्टिस टुडे, आज हमने प्रैक्टिस नहीं की थी। बोलते हैं ना, मैंने क्या लाइन बोली थी कि ऐसा काम नहीं किया था। ये सारे सेंटेंस उसी पर बेस्ड है। समझ रही हो ना? मैंने कहा सोनू एंड मोनू डिडंट गो टू कॉलेज। सोनू और मोनू स्कूल नहीं गए थे या फिर कॉलेज नहीं गए थे, एक ही बात है। आप नाम भी चेंज कर सकते हैं क्या? अरे डिड नॉट के बाद में एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आ रही है गो, और जगह से पहले टू लगा ही देते हैं हम, स्कूल। अब एक सेंटेंस आप फिर बना देंगे, मोहन जयपुर नहीं गया था, मोहन डिडंट गो टू जयपुर। समझ रहे हो ना? अंजलि ने इस रूम को डेकोरेट नहीं किया था, बल्कि मैंने किया था। वेरी नाइस। अंजलि डिडंट डेकोरेट दिस रूम बट आई डिड। बस इतना ही बोलना है। समझ रहे हो क्या? ये बड़े बड़े सेंटेंस है क्या? हाँ, जो चुटकियों में बना पा रहे हैं। कैसे? चुटकी बजा के बताएंगे अब तो सारे के सारे। कैसे बन रहे हैं? ऐसे। आओ आगे फिर देखो, बोलो माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता डिडंट अलाउ मी टू प्ले। मेरे माता पिता मुझे खेलने के लिए अलाउ नहीं किए थे। बताते हैं ना, अरे यार पापा ने अलाउ नहीं किया था, और ना आज पिकनिक में चला जाता।
एक सेंटेंस यही बना दो, पापा ने अलाउ नहीं किया था, फादर डिडंट अलाउ मी, मुझे अलाउ नहीं किया था। बना पाएंगे क्या ऐसे सेंटेंस? मैंने पूजा नहीं की थी, बहुत बढ़िया। मैंने वीडियो शूट नहीं किया था, आई डिडंट शूट द वीडियो, बना पाएंगे। अब मैंने इस लैपटॉप को रिपेयर नहीं किया था, आई डिडंट रिपेयर दिस लैपटॉप। कितने लोग इस सेंटेंस को बना पाए? इसका मतलब सभी बना पा रहे हैं। सी डिडंट लाइक माई गिफ्ट, उस लड़की को मेरा गिफ्ट पसंद नहीं आया। बस, नहीं समझे? अरे सी डिड नॉट लाइक, उसे पसंद नहीं आया माई का गिफ्ट, मेरा गिफ्ट हो गया। आंसर है चुटकियों में, बिना फॉर्मूले। बोलो, पारुल डिडंट रिटर्न माई पेन। पारुल एक लड़की का नाम है, बहुत प्यारा नाम है, यकीन मानिए आप। पारुल ने मेरा पेन नहीं लौटाया। बस अगर इसके बाद में आप यट लगा दो तो अभी तक, पारुल ने अभी तक मेरे पैसे नहीं लौटाए। बनाओ सेंटेंस, पारुल डिडंट रिटर्न माई मनी येट। ये येट नेगेटिव सेंटेंस में लगाते हैं हम, जहां पर नोट आता है ना, वो सेंटेंस के लास्ट में लगाते हैं येट को। ये चीज ध्यान रखो आप। और येट का मतलब होता है अभी तक, ऐसा नहीं हुआ, आगे का पता नहीं। समझ रहे हो क्या? क्या ये वाला पार्ट क्लियर है क्या? धीरे से हाँ बोलना। क्या क्या नहीं, क्वेश्चन है, हद है, मतलब क्या का क्या ही बोल रहे हो? अरे क्या क्वेश्चंस कैसे बोलेंगे? इस क्लास में हम क्वेश्चंस पूछना भी सीखेंगे, बहुत ध्यान से। जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं ना, डिड शुरुआत में आ जाता है। जब कहना हो कि क्या मैंने ऐसा काम किया था, डिड आई, क्या आपने ऐसा काम किया था, डिड यू, क्या उस लड़की ने ऐसा काम किया था, डिड सी। बोलो, डिड आई, डिड यू, डिड सी, डिड वी, डिड दे, डिड ही, डिड पारुल, डिड पांडे, डिड पांडे। क्या इन सभी की हिंदी समझ में आई? क्या आ रही है ना समझ में? यहां से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछना सीखते हैं। क्या करते हैं? पहला सेंटेंस है बहुत शानदार, डिड यू सी माई ब्रदर, क्या आपने मेरे भाई को देखा था? ये मैंने क्या कर दिया, क्वेश्चन पूछा है। क्या किया मैंने? अरे डिड यू से स्टार्ट हो रहा है। डिड यू मतलब मैं आपको पूछ रहा हूं, क्या ऐसा काम हुआ था क्या, ये मैंने पूछा है। डिड यू सी, सी मतलब देखना, डिड यू सी माई ब्रदर। अब एक सेंटेंस आप फिर बना देंगे, अभी जल्दी से और बनाओगे, ये आपकी खासियत है। हाँ, क्या आपने मेरे दोस्त को देखा था पार्क में? डिड यू सी माई फ्रेंड इन द पार्क। ये सेंटेंस यहां से बनते हैं। कहां से बनते हैं? बहुत बढ़िया, यहां से बनते हैं। कहां से? इस क्लास से, है ना? हाँ, आगे फिर देखो, डिड यू लाइक माई न्यू बैग, क्या आपको मेरा नया बैग पसंद आया था या पसंद आया? इतना ही पूछते हैं हम। समझ रहे हो क्या? वो सारे समझ गए। क्या हुआ, सारे समझ गए या फिर है? बताओ रे, फिर ऐसे कैसे मुंह बना रहे? क्यों ऐसे नॉर्मल रखो फेस, ऐसे देख रहे हो जैसे तो कोई समझ में नहीं आया, है ना? थोड़ा नॉर्मल रहो, ऐसे चेहरे पर स्माइल रखो। हाँ, क्या मैं इधर वाले पार्ट पर चल दूं क्या? वेरी नाइस। डिड ही, क्या वह लड़का, कम टू यू, आपके पास आया था? डिड ही कम टू यू। अब एक सेंटेंस और बनाओ इसी पर बेस्ड, क्या अंजलि आपके पास आई थी?
डिड अंजलि कम टू यू, बन गया सेंटेंस। आपने कोई बड़ा काम नहीं किया है, तो केवल नाम चेंज किया है। कहीं ऐसे कॉन्फिडेंस आ जाए आप में, सर मैंने सेंटेंस बनाया, ऐसा नहीं। उसके लिए तड़पना पड़ेगा, अभी घर जाके मेहनत करनी पड़ती है, खतरनाक वाली। आगे देखो, डिड एनीवन हेल्प यू। डिड एनीवन, एनीवन का मतलब क्या होता है? किसी, कोई इंसान की बात है। डिड एनीवन हेल्प यू, क्या किसी ने तुम्हारी मदद की, आपकी मदद की? ये सारी एक ही बातें हैं। क्या है? एक ही बातें। वेरी नाइस, आप पूरी पूरी चीजें सीख रहे हो मेरी। हाँ बोलो, डिड योर फादर गिव यू मनी। ये प्रो लेवल का क्वेश्चन है। अब इतना पढ़ते ही आपके दिमाग में इसकी हिंदी हो जानी चाहिए। क्लास में बैठने का यही मतलब है यहाँ पर, वरना दिक्कत है। समझ रहे हो क्या? डिड योर फादर, क्या आपके पिताजी ने आपको पैसे दिए थे? बस मैंने जस्ट क्वेश्चन पूछा है ना। अब एक सेंटेंस मैं बनाता हूँ, उसकी कोशिश करना। क्या आपकी मम्मी ने आपको गिफ्ट दिया था आपके बर्थडे पर? बनाओ फटाफट। इन सभी सेंटेंस में एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं हम। वो क्यों करते हैं? क्योंकि डिड के बाद में हमेशा एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये नियम है इंग्लिश का, इसलिए आती है। सिंपल बात है। फिर अगला सेंटेंस देखो, डिड द बॉस, क्या बॉस ने अप्रूव योर लीव, क्या बॉस ने आपकी छुट्टी अप्रूव कर दी थी? बड़े ही आसानी से पूछ लिया। और ये सारे के सारे, ये इधर वाले पूरे के पूरे प्रो लेवल के क्वेश्चन है। ये वो सेंटेंस है जो हर कोई नहीं बोलता आज दुनिया में, और जो बोल रहा है वो एक वीआईपी सीट पर बैठा है आज। क्या बात करते हो आप लोग? हाँ, नहीं समझे? पहली बात तो जल्दी से दुनिया इस सेंटेंस को यूज नहीं कर रही है, और नहीं करने का मतलब बहुत आसान है। वो आपको पता है क्यों नहीं कर रही है? बताओ देखिए तुम। क्योंकि वो जानते ही नहीं है। और वही चीज़ आप अगर अच्छे से पढ़ते हो तो बताओ आप उनकी सीट लेंगे या नहीं लेंगे? सीट लेंगे या नहीं लेंगे? डिड यू स्लीप वेल, क्या तुम अच्छे से सोए थे? डिड सी कम हियर, इसकी हिंदी बताओ। क्या वो लड़की यहाँ आई थी? बहुत ध्यान से, एक बहुत बड़े फॉर्मूले से बचा लेता हूं मैं आपको, एक छोटी सी चीज बता के, समझो ध्यान से। डिड सी कम हियर, क्या वो लड़की यहाँ आई थी? मैंने क्या किया? क्वेश्चन पूछा है। इसी सेंटेंस के आगे मैं वाई लगा दिया, तो मैं अब रीजन पूछ रहा हूं उस लड़की का रीजन क्या था। वाई डिड सी कम हियर, वो लड़की यहाँ क्यों आई थी? अब मैंने हालांकि दोनों में क्वेश्चन पूछे हैं, पर आंसर डिफरेंट है दोनों कंडीशन में। जब हम डिड से बनाते हैं ना, ओनली डिड से क्वेश्चन पूछते हैं, आंसर विल बी यस और नो। हमेशा आंसर यस और नो में होगा। वाई डिड रमेश स्लीप अर्ली, रमेश रात को जल्दी क्यों सो गया था? आप बोलो यस और नो बोलो, सेंस ही नहीं है, सुनने में भी अटपटा लगता है, ओड सा लगता है। अगर आप कोई ऑथेंटिक रीजन बताते हैं तो वो बात मेरे समझ में आती है, वरना दिक्कत रहेगी। समझ रहे हैं क्या? वाई डिडंट, ये डिडंट आया है, समझो ध्यान से। ऐसा क्यों नहीं हुआ था? अगर वाई के साथ डिड लग जाता है तो उसका मतलब ये रहता है ऐसा क्यों हुआ था। क्या मतलब रहता है? अगर वाई के साथ डिडंट लग गया तो ऐसा क्यों नहीं हुआ था, ये सेंस निकलता है। जैसे वाई डिडंट सी टेक द एग्जाम, उस लड़की ने एग्जाम क्यों नहीं दिया था, इसका ये मतलब निकल जाता है। हाउ मतलब क्या होता है? कैसे। हाउ डिड यू नो हिम, आप उस लड़के को कैसे जानते थे? ये सारी बातें पास्ट की है, बीते हुए टाइम की है। हाउ डिड यू नो हिम, आप उस लड़के को कैसे जानते थे? आप अंजलि को कैसे जानते थे? हाउ डिड यू नो अंजलि? हाउ डिड यू बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश, आप इंग्लिश में कैसे फ्लुएंट बने थे? किसी ने पूछा है, और बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा है। हाउ डिड यू बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश, सही बात है क्या? हाउ डिड सी फाइंड ए जॉब, उस लड़की को जॉब कैसे मिली?
उस लड़की को जॉब कैसे मिली या फिर उस लड़की ने जॉब कैसे ढूंढी, ये सारी एक ही बातें हैं। इतनी बात समझ में आती है क्या, है ना। हाउ डिड ही कैच ए कोल्ड, उस लड़के को जुकाम कैसे हो गया। ये जो बीमारियां है ना, इनके लिए आप कैच वर्ड यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये बीमारी होने के लिए कैच वर्ड यूज करते हैं। क्लियर है क्या। अब एक सेंटेंस आप बनाएंगे, वैसे अंजलि की बुखार किसे हो गया। हाउ डिड अंजलि कैच ए फीवर, और इसकी हिंदी आप में से कोई बताएगा, ठीक है ना। हाउ डिडंट ही सी यू,